हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम रहे है तलहा। होंगे इसमें तो मोहसिन गाइस, गाइस रमनन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 131 का पार्ट नंबर वन लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल की थी। मतलब कि सारे शमरासुर, उसके पुत्रों सारों के वध के बाद जो मूवमेंट थी वो थी बानामती जी और प्रद्युम्न के वियोग की। वियोग की। तो वो उसने हमें बहुत ज़्यादा इमोशनल और किया। उसी मोमेंट के दौरान जो हमें एक मोमेंट देखने हाय को हाय हाय मिली कि हाय, उसी की कृष्ण तो जी हुई के विराट स्वरूप की जो रूप, क्योंकि ये बानामती जी ने कहा कि मैं यहाँ से जाने से पहले आपके विराट स्वरूप के दर्शन करना चाहती हूँ, तो और उन्होंने बाद कहा में अवश्य। और बाद में हमने देखा है किस तरह बारामती जी उन्हीं के विराट स्वरूप में समा गए, समा गई। मसलन के रोशनी से निकल कर रोशनी में समा तो गए वो। गाइज, वहाँ शंबरासुर परद्युम्न ये सारा चैप्टर एंड हुआ था। अब क्या न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो हमें इस एपिसोड में पता चलेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। महाभारत के युद्ध में हाँ, रमन सागर जी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सारथी बनकर अर्जुन के जिस रथ को चला रहे थे, उस रथ की पताका पर हनुमान जी का चित्र अंकित था। ये पता है मुझे। पुराणों में लिखा है कि वास्तव में हनुमान जी स्वयं ही अदृश्य रूप में अर्जुन के रथ पर विराजमान थे। हम्म। केवल तिलक पर। क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हें उस महायुद्ध में अर्जुन की सहायता करने के लिए आदेश दिया था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ हनुमान जी की भेंट कब और कैसे हुई, यही कथा अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। हनुमान जी भगवान शंकर के ही अंशावतार हैं, जिन्होंने त्रेता युग में भगवान राम की सेवा के लिए ही अवतार धारण किया था। उन्होंने कदम कदम पर श्री राम जी की सेवा के कीर्तिमान स्थापित किए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी के बल, पराक्रम और उनकी शक्ति और गुणों का वर्णन करते हुए लिखा है, जबरदस्त। हाय हाय हाय, क्या मिलता जुला रहा है। ये जब वापिस लौटे हैं अयोध्या में। राम जी और सीता जी। जय जय जय।
त्रेता युग में जब मृत्यु लोक पर अपनी लीला समाप्त करके भगवान श्री राम अपने परम धाम को पधारने लगे तो उन्होंने जामवंत और हनुमान जी इन दोनों को चिरंजीवी बनकर पृथ्वी लोक पर ही रहने का आदेश दिया था। हनुमान, तुमने दीर्घ काल तक जीवित रहने की प्रतिज्ञा की थी। हे हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा से धरती पर रहोगे। तुम कलयुग के अंत में होने वाली प्रलय तक रहकर मेरी कथा का प्रचार करोगे। जो आज्ञा प्रभु। हे पवन पुत्र, कलयुग में धर्म का केवल एक ही चरण रह जाएगा, अतः उस समय भक्तों को तुम्हारी सहायता की विशेष आवश्यकता होगी, क्योंकि कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन ही मोक्ष का सुलभ मार्ग होगा। ब्रह्मा के पुत्र ऋक्षराज जामवंत द्वापर के अंत तक धरती पर रहेंगे। उन्होंने ये भी वचन दिया था कि वो द्वापर युग में भी उन्हें दर्शन देंगे। श्यमंतक मणि की खोज करते करते जब भगवान श्री कृष्ण जामवंत की गुफा में पहुंचे तो वहां उन्होंने जामवंत की प्रार्थना पर उसे फिर से अपने श्री राम रूप के दर्शन दिए थे। प्रभु, इतनी प्रतीक्षा कराई आपने, मैं तो आपके लिए ही इस एकांत में साधना कर रहा था। ऐसा कोई दिन नहीं गया कि आपकी याद न की हो प्रभु। अब तो बस मेरी एक ही इच्छा शेष है। बोलो यही नाथ कि एक बार मेरी आंखों को अपनी उसी मोहनी सूरत के दर्शन करा दें, जिस रूप की सुधा से प्यास बुझाने के लिए ये आंखें त्रेता युग से अब तक खुली हुई हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं। जामवंत को तो जल्दी ही दर्शन हो गए थे, परंतु हनुमान जी को दर्शन देने का समय कुछ देर में आया। उन्हें बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी। हनुमान जी जानते थे कि श्री कृष्ण रूप में भगवान का अवतार हो चुका है, परंतु एक सच्चे भक्त और निस्वार्थ सेवक की भांति वो उस क्षण की प्रतीक्षा करते रहे जब प्रभु स्वयं उन्हें बुलाएंगे या दर्शन देंगे, क्योंकि स्वामी की आज्ञा के बिना सेवक अपनी मर्जी से अपने मालिक के सम्मुख चला जाए तो सेवक धर्म के अनुसार उसे सेवक की धृष्टता समझा जाता है। चुनाचे हनुमान जी एक रमणीक पर्वत पर प्रभु का नाम स्मरण करते हुए स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करते रहे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
राम जय जय राम, श्री 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 राम श्री राम श्री राम, श्री राम जय जय 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 राम। प्रणाम प्रभु। प्रणाम भगवान। कहिए, किस लिए स्मरण किया आपने मेरा? प्रभु, भक्त सदा सर्वदा ही भगवान का ही स्मरण करता है, और मैं तो केवल आप ही का ध्यान करता हूं। मेरा अंश, मेरा अवतार पवन पुत्र हनुमान भी केवल आप ही के ध्यान में मगन रहता है। हे महादेव, जैसे एक माता का उसके बच्चों पर सदा ही ध्यान रहता है, उसी तरह भगवान का भी अपने भक्तों पर सदा ही ध्यान रहता है। परंतु ऐसा लग रहा है कि युगों युगों से आपके दर्शन की अभिलाषा से पृथ्वी लोक पर निवास करने वाले भक्त शिरोमणि हनुमान की ओर आपका ध्यान नहीं है प्रभु। हे महादेव, अपने भक्तों का पालन करना ये तो देवताओं का धर्म ही है। आप भी तो जानते हैं कैलाशपति। तो गाइस, यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट, बल्कि पार्ट ख़त्म नहीं हुआ, एक नया पार्ट शुरू हो चुका है, नया चैप्टर शुरू हो चुका है। उसके बारे में हम आपको बताते चलें कि किस प्रकार रमानंद सागर जी आए हैं, और उन्होंने बताया है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था मोहसिन भाई, तो जो कृष्णा जी थे वो सारथी बने थे अर्जुन के, और अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी विराजमान थे। जो झंडा लगा था उस पर हाँ भी जी, हनुमान जी आपको नज़र आए। तो तब ये सारा चैप्टर स्टार्ट हुआ कि जब राम जी ने जन्म लिया था, जब अवतार लिया था, तो उनके साथ उन्होंने सारी उनकी सेवा की हनुमान जी ने। तो जब वो अपने आप का त्यागने जा रहे थे, उनके समाप्त हो गया, तब उन्होंने उनको चिरंजीवी, ये हमें आज पता चला कि राम जी ने हनुमान जी और जो जामवंत है उनको उन्होंने चिरंजीवी का वरदान दिया। जामवंत जी भी बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे उनके विराट स्वरूप दोबारा। वो तो हमने इस सीरीज में देखा ना, क्योंकि जामवंती जी से जब विवाह हुआ था वो सारी हमें जानने को मिला। पर ये भी हमें जानने को मिला तला पे कि हनुमान जी अभी तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वो कहते हैं, रमानंद सागर जी का कहना था कि हनुमान जी जानते थे कि कृष्णा जी के रूप में, मतलब कि राम जी के रूप में कृष्णा जी ने जन्म ले लिया हुआ अवतार में, लेकिन वो कह रहे थे कि वो एक भक्त है ना, वो कि मुझे वो दर्शन दें या मुझे खुद वो पुकारें। तो वो इस चीज़ का वेट कर रहे थे। तो इसी वो देखा आपने, वो कुछ नहीं देखते दिन रात, वो सिर्फ श्री राम तो उनका ये है कि कब अब जो शिव जी हैं वो आए हैं विष्णु जी के पास। उन्होंने कहा कि वो लगता है आपको आपके भक्तों पर नज़र नहीं। उन्होंने कहा कि भगवान की तो हर टाइम अपने भक्तों पर ही नज़र होती है। उन्होंने कहा तो हनुमान जी कहते हैं तो अब जानना ये है कि हनुमान जी को कब दर्शन मिले। दर्शन, हाँ, फाइनल बात ये है, मतलब कि ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है ये यही स्टार्ट हुआ है, हमें अब आने वाले पार्ट में बिल्कुल। और हम आपको साथ साथ ये भी बताते जाएंगे कि हम इसमें क्या क्या देख चुके हैं या जानते हैं या क्या क्या नहीं जानते हैं, ये सब आपको बताएंगे। क्योंकि जैसे अब ये हमें इस पार्ट में पता चला, हमें ये तो पता था कि हनुमान जी को चिरंजीवी का वरदान मिला हुआ है, लेकिन किसने दिया, कैसे दिया, वो इस पार्ट में पता चला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।